हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने कल की वीडियो में मेरा देखा होगा कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसको बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था। अब उससे भी मैं इजी तरीका आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए लेके आई हूँ। क्या है साइन थीटा। हम लोग ये फॉर्मूला, अगर आपको ये फॉर्मूला मतलब इसको फॉर्मूले को याद कर लें, ये फॉर्मूला अगर याद हो गया आप लोगों को तो आप लोग ईजिली मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो रहता है वो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप इजीली एकदम मतलब इजी फॉर्म में निकाल पाएंगे। तो जैसे साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर नंबर ऑफ फिंगर डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला रहेगा। अब हम इसको फिंगर मतलब नंबर ऑफ फिंगर, अब फिंगर के रूप में हम जो है अब इसको क्या करेंगे आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। जो हमारे पास थम है इसको लिखना है 0, 30, 45, फिर ये 60 और ये 90, ऐसे फॉर्म में रहेगा। और जो थम रहेगा, ये थम जो है वो क्या रहेगा 0। इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, फिर लास्ट वाली फिर फिंगर बचेगा, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1 रहेगी। कैसे रहेगा 0, 1, 2, 3, फिर 1। आप लोगों को समझ आया इतना। इसका क्या रहेगा 0, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ऐसे ऐसे टाइप से हम लोग करेंगे। अब हमको पता है साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है ये हमको पता है साइन थीटा क्या होगा 0 रहेगा। तो 0 को हम लोग 0 लिखे क्योंकि हमको पता है थम जो है वो क्या है, ये जो थम है वो क्या रहेगा 0 रहेगा, तो हम 0 लिखे। अब जो है 30 इसको माने हम लोग, तो 30 मतलब हम लोग कितना माने हैं 1, तो क्या हुआ 1/2, ये हुआ रूट ओवर 1, रूट ओवर 1 होगा मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2। अब ये 45 डिग्री, अब 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, ये कितना है हमारे पास 2, मैंने अभी बताया ये कितना रहेगा 2, तो √2/2 क्या लिखेंगे इसको √2, रूट ओवर है, रूट ओवर नंबर ऑफ फिंगर है तो यहाँ पर √2 लिखे और डिवाइडेड बाय 2 है तो 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये √2 है ये √2 को एज इट इज रहने देंगे, और ये जो 2 है 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2/2, तो ये क्या हो गया √2 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है रूट कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/√2, तो ये क्या हो गया 1/√2। अब है जो है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री बनाने के लिए कैसे करेंगे बताओ, 60 डिग्री कैसे बनेगा 60, फिर ये 3 है, रूट ओवर लिख देंगे √3। हमारे ये फिंगर के बारे में, अब ये वाले फिंगर के बारे में बात होगी। अब कौन से ये वाले फिंगर के बारे में बात हो गया, इसका मैंने बताया आप लोगों को कि इसकी वैल्यू कितनी रखनी है 3 रखनी है, तो 3/2 ठीक है। और 90 मतलब लास्ट वाली फिंगर, ये जो लास्ट वाली फिंगर इसकी वैल्यू कितनी बताई हूँ मैं 1, तो ये 1। अब इसी का क्या कर देंगे हम लोग रिवर्स कर देंगे। अब साइन थीटा तो हमारे पास निकल गया। अब हमको सिर्फ जो जरूरत रहती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, उसमें सिर्फ हमको साइन थीटा की जरूरत रहती है। बाकी हमको सिर्फ साइन थीटा का जो वैल्यू रहता है इसी की बस जरूरत रहती है। बाकी हम इजिली इसको निकाल सकते हैं। जैसे ये 90, अभी इसका क्या कर देंगे हम लोग रिवर्स फॉर्म कर देंगे, मतलब 90, 60, 45 और ये 30 डिग्री और 0 डिग्री, तो 90। अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, और ये जो 60 है वहां का क्या लिख देंगे √3/2, और यहाँ 1/√2, और फिर इधर 1/2, और ये क्या हो जाएगा 0 का 0। आप लोग, आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब क्या करते हैं tan थीटा में क्या होता है, tan थीटा आप लोगों को सबको पता होगा, tan थीटा का क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आप लोगों को सबको पता होगा। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0/1, 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है आंसर बताओ। 0 को अगर 1 से हम लोग डिवाइड कर, जब हम लोग 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। आंसर क्या आएगा
0 आएगा। अब को पता है 1/2 ऐसे डिवाइड करना सभी को आता होगा, √3/2। आई होप ये सब डिवाइड करना सभी को आता होगा। तो ये 1/2 को 1/2 लिख दिए एज इट इज। अब ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब ऊपर जाके ये रिवर्स फॉर्म में आ जाता है 2/√3। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 1/√3। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/√3। अब फिर हम लोग वैसे ही इसको कर देंगे, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिर्फ डिवीजन में कुछ नहीं करना है। अगर हमारे पास दो डिनोमिनेटर, मतलब ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, अगर डिनोमिनेटर होता है तो हम लोग इसको रिवर्स फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चल देता है और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चल देता है। और फिर ऐसे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 और 1 डिवाइडेड बाय 0। इस चीज को याद रखना, 0 डिवाइडेड बाय 1 हमेशा क्या होता है 0, और 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। ये क्या बोलते हैं हम लोग इसको, 1 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी ऐसे नाम देते हैं। ऐसे नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं या इन्फिनिटी, जो आप लोगों को लिखना चाहें वो इसमें लिख सकते हैं। अब क्या है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, मतलब कुछ नहीं करना है। अब उसके डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर देंगे 1 लिख देंगे, 1 के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे साइन। जैसे 1/0 मैंने क्या बताया अभी, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिख दिए। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 2, 1/2 होगा तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 1/√2 बस हो जाएगा, ये 1/√2 जो है। अब ये √3/2 है, √3/2/√3, और फिर हो जाएगा 1/1, मतलब न्यूमरेटर में भी 1 है और डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 ही हो जाएगी। ठीक है, अब इसका रिवर्स फॉर्म लिख देंगे हम लोग, किसमें सेक थीटा में। इसका रिवर्स फॉर्म लिख देंगे, या फिर आप लोगों को सेक थीटा का आप लोगों को पता ही होगा, सेक थीटा का भी कि 1/cos थीटा। वैसे मैंने अपनी पहले वीडियो में बता चुके हैं ये सब के बारे में कि सेक थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा का क्या होता है। आप लोग देख सकते हैं वहां से भी, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो, नहीं तो फिर मैं दोबारा आप लोगों को ये सब बताती हूँ। सेक थीटा का क्या होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा का अब कॉस रख दो, ठीक है, या फिर आप लोग कोसेक का भी इन्वर्स कर सकते हो। अगर आपको लोगों को डिवाइड करना ठीक लग रहा है तो कर सकते हो, नहीं तो आप लोग सीधा ये कोसेक थीटा का उल्टा लिख सकते हो, 1 फिर 2/√3 √2 2 और इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। कोसेक निकाल लोगे तो इसका उल्टा, मतलब इसका इन्वर्स कर देना है सीधा। और अब कॉट थीटा में क्या करेंगे 10 का इन्वर्स कर देंगे, मतलब नॉट डिफाइंड, फिर √3 फिर 1 फिर 1/√3 और फिर 0। आई होप आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये थोड़ा जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है उससे भी ज़्यादा इजी लगेगा आप लोगों को। तो मैंने ये आप लोगों को आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल बता दिया है। हाँ, अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो, चलिए अब मैं चलती हूँ, आप लोग देखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।